पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो मीन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ मार्च आपका लव करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। थोड़ा सा रीडिंग में लेट हो गया है तो इसलिए रीडिंग मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से कर रही हूँ, बट अगली बार से लाइक जैसे अप्रैल से आपकी रीडिंग आपको जैसे मिलती थी वैसे ही मिलेगी। ओके, तो मीन राशि अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मीन राशि पांचवें साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है और सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। द टावर, टेम्परेंस एंड अंडरनीथ है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके लिए जो बिग मैसेजेस है मैं बताना चाहूंगी, आपके लिए भी हो सकता है और जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी भी एनर्जीज हो सकती है, उनके भी जीवन में चेंज बदलाव हो सकता है। आपके लिए ओवरऑल आउटकम की बात अगर मैं करूं एज अ मोटा एक मैसेज जिसे कहते हैं ना बड़ा मैसेज, इस समय के लिए आपके लिए क्या है, आपको कहा जा रहा है बैलेंस बना के रखिएगा, पेशेंस बना के रखिएगा। जो भी सिचुएशन आप झेल रहे हैं उसको बहुत आसानी से सरेंडर मत करिए, बैलेंस करिए। कुछ बदलाव बहुत बड़े लेवल पे आपके जीवन में होने वाला है, चाहे वो आपका करियर है चाहे वो आपका लव है, उसको स्वीकारिएगा, उससे भागिएगा नहीं। जबरदस्ती कोई अपने तरीके से चीजें मत करिएगा। हाँ, अगर आपसे वो चीजें नहीं बन रही हैं, फेल हो रही हैं, तो आप उसको बार बार कर करके आपने अपना 101% दे के ट्राई कर लिया है, फिर भी वो काम नहीं बना, तो अब वो समय आ गया है कि लेट गो कर दो, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, आपकी वो चीजें बन जाएंगी। अगर आपके जीवन में बार बार कोई ऐसी साइकिल आ रही थी सामने से, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सामने से वो बार बार सेम चीजें रिपीट करते थे आपसे, ठीक है, सेम चीज, जैसे आपका जॉब हो गया, सेम चीज मिलता है छूट जाता है, मिलता है छूट जाता है, सेम सिचुएशन वही बनता है, कभी सैलरी को लेके, कभी रुकावट को लेके, कभी बहुत सारे वर्क लोड लेके, तो सेम चीजें अगर होती हैं तो वो अब दी एंड है। अब एक सही तरीके से आपके हाथ में कोई ऐसी चीजें आती हुई दिखाई दे रही है जो कि स्टेबल होगा। अगर किसी के साथ रिश्ते की यही बात थी, रिश्ते में भी कोई ऐसा चीज था कि आपको लोग ऐसे मिलते थे जो मिलते थे, कुछ टाइम आपके साथ रहते थे, समझते थे, बट बिना कुछ कहे बिना कुछ जाने आधा अधूरा में ही आपको छोड़ के चले जाते थे। तो अब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, मतलब जो भी कोई आने वाला है वो स्टेबिलिटी लेके आएगा, एक नई शुरुआत। देखिए, कमिटमेंट हो सकता है, कमिटमेंट से ही रिलेटेड आपके जीवन में अक्सर करके हमेशा उतार चढ़ाव रहा है, तो वो कमिटमेंट अब आपको इस समय में एक स्थिर कमिटमेंट आपको मिल सकता है, खास तौर पे मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, या फिर ऐसे लोग जो आपके जीवन में आते तो थे लेकिन समझते नहीं थे और चले जाते थे, ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले राशियों की। ये कौन सी राशियां होंगी जिसका आपके ऊपर दबदबा इस समय बना रहेगा इस रेस्ट ऑफ मार्च में। ओके, तो राशियां अर्थ साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। मकर राशि बहुत स्ट्रांग है, एंड उसके बाद है वाटर साइन से यहाँ पे मीन राशि, वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रांग है, एंड एयर साइन से मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि है, और फायर साइन से धनु राशि, सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो ये हो गई राशियां। बात करते हैं, बाकी के मैसेजेस मैंने आपको दे दिए हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैरिज। अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं, आपकी मैरिज में डिले हो रहा था, तो आपकी मैरिज के लिए ऑफर प्रपोजल आ सकते हैं, कोई रिश्ता आ सकता है, लेकिन ये रिश्ता चलते चलते जाके ओवरऑल क्लियर होगा मई के महीने में। इस समय पे आ तो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्लियर होगा यस एंड नो में। जो भी कुछ क्लियरिटी आप चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आप किसी को जान रहे हैं, उनके साथ मैरिज में बंधना चाहते हैं, तो वो क्लियरिटी अगर आप चाह रहे हैं, मैरिज के कमिटमेंट को चाह रहे हैं, तो ये आपको मई के महीने में क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, कमिटमेंट चाह रहे हैं तो आपको मई के महीने में मिल सकता है, खासतौर पे मैरिज और जिसके साथ आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं उनके साथ। और जो लोग मैरिज के वेट कर रहे हैं, तो आपका हो सकता है कि इस समय पे मैरिज के लिए आपको ऑफर आ सकते हैं। कहाँ से? आपके वर्क फील्ड से बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, आपके वर्क फील्ड से, या फिर अगर डिस्टेंस में भी है तो भी वर्क फील्ड ही होगा। जैसे होता है ना कि हम लॉन्ग डिस्टेंस का वर्क करते हैं यहाँ के, जैसे कहते हैं ना एमएनसी कंपनीज होती हैं, तो उसके जरिए हो सकता है ऑनलाइन के थ्रू आप दोनों एक ही जगह पे ज्वाइनिंग है आपकी, लेकिन बातें होती हैं तो उससे आपको ये इंसान मिल सकते हैं। बात करते हैं उनके लिए, अगर आपके जीवन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी की वजह से आपकी चीजें बिगड़ रही थी, तो इस समय में आपके हाथ में वो लोग आ जाएंगे जो आपके काम को बिगाड़ रहे थे, आपके रिश्ते को,
बिगाड़ रहे थे, आपके रिश्ते में दरार ला रहे थे, आपको बार बार अकेला महसूस हो रहा था, अलोन सा फील हो रहा था, आपको नीचा दिखाते थे, तो वो लोग पकड़ में आ जाएंगे। ऐसे लोगों से आपको समझ जाना है कि ये कौन है और ऐसे लोगों से दूरियां अभी से बनाना मेंटेन कर दीजिए। जो सिंगल है यहाँ पे, उनके जीवन में मैं बोलना चाहूँगी कोई आ रहा है और स्टेबल कमिटमेंट के साथ आ रहा है। 2 जगह से ये इंसान होंगे। एक तो ट्रैवलिंग में, आप अगर कहीं गए हैं, किसी अदर जगह पे गए हैं, वहाँ पे ये इंसान आपको मिल सकता है, ट्रैवलिंग में मिल सकता है, या फिर वर्क फील्ड में मिल सकता है, ठीक है, वहाँ पे ये मिल सकता है। और अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, तो आपके लिए आपके वर्क फील्ड से ही कोई इंसान आपको काफ़ी टाइम से जानता है, लेकिन आपको बिल्कुल पता नहीं था, वो आपको कमिटेड कर सकते हैं। आपके ऊपर कुछ मैं बोलना चाहूँगी, जो सिंगल हैं, आपका बहुत समय पहले शायद अभी से 7-8 साल पहले किसी के साथ रिश्ता रहा होगा, ख़त्म हो गया होगा, तब से आप रिश्ते में नहीं आए। तो अभी मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप अपने जीवन में इतना ज़्यादा व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे, इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हुए दिखाई दे रहे कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। रीज़न इसका यही है कि आपने जो पहले देखा वो आप फिर से नहीं देखना चाहते। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस एनर्जीज में हैं, ये आपकी एनर्जीज बहुत सही है, लेकिन कोई आ रहा है तो उसको आने दीजिए, बट मेच्योरिटी के साथ उसको पहचानिएगा। बहुत आसान तरीके से उसके साथ इन्वॉल्व मत हो जाए, क्योंकि बचने की कोशिश तो आप करेंगे कि आप इनसे बचेंगे, लेकिन आपके लिए दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप उसके साथ इन्वॉल्व हो ही जाएंगे। तो मैं फिर से यही कहूँगी कि इन्वॉल्व होने से पहले, बातचीत करने से पहले थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िए। जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगी, अगर आपके रिश्ते में किसी तीसरे की वजह से, वो भी सामने वाले की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, तो जी हाँ, उनकी तरफ से थर्ड पार्टी है। ये किसी और की वजह से आपको समय नहीं देते हैं, किसी और की वजह से आपको हमेशा गलत साबित करते हैं, किसी और की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो कोई तो है जो कि आपको इस समय में पता चलेगा, और आप इस पे, आपको मैं यही कहूँगी, अपने इंट्यूशन की सुनिए और एकदम कट एंड क्लियर एक्शन रिएक्शन दीजिए। ओके, बात करते हैं उनके लिए। आपका अगर ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको एक डिवाइनली रिश्ता आ रहा है, जिसे कहते हैं ना डिवाइन, आपके लिए ही वो इंसान बना है, ये आपके लिए आ रहे हैं। बहुत सुलझे हुए होंगे, बहुत ही इनका ऑरा पॉजिटिव होगा, तो ये आपके जीवन में आ रहे हैं, और शायद आप भी कुछ ऐसे ही है। बात करते हैं उनके लिए, आप किसी पाथ की तलाश में हैं, मतलब आपके जीवन में बड़े अप एंड डाउन्स हुए, चाहे पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो। तो आप किसी अगर पाथ की तलाश में हैं, या फिर आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है आप उसका राह नहीं खोज पा रहे हैं, तो रास्ता तो मिलेगा, लेकिन मैं यही कहूँगी कि किसी की गाइडेंस जरूर लीजिए, ठीक है। किसी के गाइडेंस के आधार पर ही आप आगे बढ़िए, तो जरूर आपको जहां पहुंचना चाहते हैं वहां तक आप जरूर पहुंचेंगे। ओके, ये चीजें हैं। करियर के लिहाज से आपका ये समय बहुत अच्छा रहेगा, इनकम आपका 2 गुना 4 गुना दिख रहा है। बस ये है कि प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है, पर्सनल लाइफ अच्छी बहुत नहीं दिख रही है। शादीशुदा वालों के लिए ठीक है, लेकिन जो लोग रिलेशन में हैं, जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है, या फिर जिनके जीवन में नए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन्स है। एंड हो सकता है आप अपना जगह बदल सकते हैं, आपका जगह चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जॉब चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर भी चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। सो मीन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।